जय श्री कृष्ण। मेरा तो चलता ही नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। अथ द्वादशो अध्याय। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। अर्जुन उवाच आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मतः। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्ता पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचिरं ध्रुवम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्।
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य ये कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य ये कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य ये कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् ईशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिरवाप्यते आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यात्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् अभ्यासे समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागम् तथा कुरु यथात्मवान् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना
मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् यो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो य स च मे प्रियः आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् यो न हृष्यति न द्वेष्टि समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि
माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मापयते कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् ये तु धर्म्यामृतनिधम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तिवास्तीव मे प्रिया आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आसुरी योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् ये कौन्ते हे अर्जुन मूढ़ा वे मूढ़ माम मुझको अप्राप्य ना प्राप्त होकर एवं ही जन्मनि जन्म जन्मनि जन्म में आसुरीम आसुरी योनिम योनि को आपन्ना प्राप्त होते हैं तथा उससे भी अधम अधमाम अति नीच गति को यान्ति प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी आप गए आप करिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पहले भी श्लोकों में भगवान यहाँ पे आसुरी प्रवृत्तियों का बता रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं। पहले देवासुर प्रवृत्ति वाले बताए, फिर आसुरी प्रवृत्ति वाले बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कैसे कैसी वृत्तियों वाले होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं कि वो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। भगवान हे अर्जुन वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते रहते हैं। हे अर्जुन वे मूढ़ मुझको ना आपने फिर अपना ऑन किया। हे अर्जुन वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म मरण आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे ही अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अब वो बता रहे हैं कि पहले कैसे बताया कि अहंकार में आके, बल में, घमंड में, कामना में, क्रोध आदि में
परायण होकर वो दूसरों की निंदा ही करने वाले बन जाते हैं, और ये नहीं समझते कि जो निंदा कर रहा है वो भी मेरे अंदर उस परमात्मा का स्वरूप है जो बोल रहा है, और जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ उसके अंदर भी वही परमात्मा का स्वरूप है, वो भी उस परमात्मा द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है, तो मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। तो वो अपने परमात्मा की भी और दूसरों के परमात्मा की भी, अंतर्यामी की ही से ही द्वेष कर रहे हैं और उसी की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये देह जो है ये तो स्थूल अस्थाई है, ये तो घटने बढ़ने वाला है, पांच तत्वों से बढ़ने वाला है, जन्मने मरने वाला है, लेकिन वो परमात्मा का जो का त्यों रहता है। तो जो बोल रहा है मेरे अंदर वो उस परमात्मा की शक्ति से बोल रहा है। तो आप ये भगवान बता रहे हैं कि जो जिसके बारे में कह रहा है वो भी मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ उसके अंदर भी, तो वो तो उसी को कह रहा है, तो उसको शरीर देह रूप मत मान, ये बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहे। अगर ऐसे पुरुष जो अपना त्रिगुणात्मक अपना नहीं बदलते अपने आप को, हर वक्त रजोगुण में या तमोगुण में ही पड़े रहते हैं, तो वे बार बार जन्मते रहते हैं और बार बार मरते रहते हैं, इस संसार में आते रहते हैं और जानते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। इस जाल में से वो निकल ही नहीं पाते, और फिर धीरे धीरे और ज्यादा अधम गति को जाते हैं और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। एक मतलब घोर नरकों में पड़ जाते हैं, ऐसे नरकों में पड़ जाते हैं जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं। दूसरी किसी योनि में तो वो सब भोग योनि है, उसमें हम भोग ही भोग सकते हैं, उससे हम निकल नहीं सकते, क्योंकि उसमें उनके हमारे पास ज्ञान नहीं होता उस योनि के अंदर। तो केवल मनुष्य योनि में ही ज्ञान है, कि वो ज्ञान के द्वारा अपने अहंकार को समाप्त करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं कर सकते। तो भगवान हमें बार बार सचेत कर रहे हैं कि ऐसे कर्म करो कि आपको नीच से नीच योनि में ना जाना पड़े। मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म का हम लाभ उठाएं, और फिर अब इस जन्म में अच्छे कर्म करके, भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हमें मानुष जन्म दिया, फिर उन्होंने अच्छे कुल में जन्म दिया, फिर और अति कृपा हम पे की कि हमें अपना सत्संग भजन दिया, हमें अपने अपने प्रेमियों से, अपने सत्संगियों से मिलाया, और हमें गीता पढ़नी सिखाई, गीता का उच्चारण सिखाया, गीता का मतलब समझा के उस गीता को धारण करने के योग्य भी हमें बना रहे हैं वो। तो इतनी कृपा प्रभु हम पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उनकी कृपा का सदुपयोग करना चाहिए। हमें और आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, ना कि हम किसी भी कुसंगति में पड़ के या अपने समय को व्यर्थ करके और नीचे की ओर हमको अब नहीं जाना है। हमें अब अधोगति को ही प्राप्त करना है, चाहे जिस तरीके से भी करे, तो धीरे धीरे इसका हमें अभ्यास करना है। इस श्लोक में मुझे इतना ही समझ आ रहा है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सबको। वसुदेवसुतं देवं पंचचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यत्मां गतिम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी उर्मिल जी ने और उसके बाद विस्तार से वर्षा जी ने बताया। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवस और संबत विभाग योग का 20वां श्लोक है। जैसे पहले कहा कि 3 श्लोक वहां पर लेने के बाद अभयम सत्व संशुद्धि दैवी और आसुरी यहाँ परिधि शुरू की 7वें श्लोक से 20वें श्लोक तक आसुरी संपदा के परिणाम और प्रवृत्तियों की प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, जो इनको समझ गया वो सब कुछ समझ गया। तो इसलिए बहुत ही उत्तम अध्याय है दैव असुर संपत विभाग योग। ये योग तो है, योग का मिलन मिलाना, लेकिन किसको? हमारे अंदर प्रवृत्तियां कैसी हैं, दैविक है या आसुरिक है, उन सब प्रवृत्तियों को
20वें श्लोक में बता रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कौन्तेय को आसुरी प्रवृत्ति के अंतिम परिणाम के बारे में बता रहे हैं। आसुरीम योनि पापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो जानते धमाम गति। सरल अर्थ क्या है? हे अर्जुन, जो लोग मूर्ख यानी अज्ञान में डूबे हुए हैं, वे बार बार आसुरी योनि यानी नीच प्रवृत्तियों वाले जन्म को प्राप्त होते हैं। मुझे अर्थात ईश्वर को प्राप्त न करके वे अंततः और भी अधम गति यानी नीचे से नीचे गति और पतन को प्राप्त होते हैं। अब शब्द इसका शब्दार्थ गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं। आसुरीम योनिम अर्थात राक्षसी नकारात्मक वृत्ति वाले जन्म, जहां दया सत्य और धर्म नहीं होता। हम सब अपने आप में देखें कि अगर हमारे पास दया नहीं है, अगर हम सत्य में नहीं रहते हैं और हम धर्म से काम नहीं करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति जो है वो राक्षसी है, नकारात्मक है। हमें इसको सकारात्मक बनाना है। कैसे बनेगा? उस चीज को लेके चलना का है। तो सकारात्मकता जब आएगी तो आपका दैविक जो है वो बढ़ जाएगा। तो आसुरीम योनिम राक्षसी नकारात्मक वृत्ति वाले जन्म जो हैं, जहाँ दया सत्य और धर्म नहीं होता। मूढ़ा, मूढ़ा क्या मतलब? मूर्ख नहीं, अज्ञान से ढके हुए लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अज्ञानता किस चीज की है? अज्ञान से ढके हुए लोग जन्मनी जन्मनी अर्थात बार बार जन्म लेते हैं। माम अप्राप्य, माम यानी मेरे भगवान को न पा सकना, आत्मज्ञान से दूर रहना। अप्राप्य, उसको प्राप्त ही नहीं करना। अधमाम गतिम, सबसे निम्न स्थिति आत्मिक पतन में गिर जाते हैं। अब इसको तीनों दृष्टियों से गहन व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा फिर चेष्टा करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि क्या है, स्पिरिचुअल व्यू क्या है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जब मनुष्य अहंकार काम क्रोध लोभ में फंस जाता है, बता रहे बार बार, काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। और ये कारण क्या है इनका? अहंकार, मैं। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो और कामना आ जाती है, तो कामना की पूर्ति के लिए कामना पूर्ति हो गई तो ठीक है, लोभ आ गया, और कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। बस इसी में चक्कर में फंसा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब मनुष्य अहंकार काम क्रोध लोभ में फंस जाता है तो उसकी चेतना नीचे गिरती 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 जाती है, और वह बार बार ऐसे जन्म लेता है जहां आत्मिक उन्नति का अवसर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो मुख्य बात क्या है? ईश्वर को ना पाने का मतलब क्या है? अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को ना पहचान पाना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में तो भगवान बैठा है। उस आत्मा का दर्शन ना करना, उस आत्मा को ना पहचान पाना, अपने असली स्वरूप तो है वो उस आत्मा को जानना। हम देखते हैं दूसरों में ईर्ष्या द्वेष, ये सब कहां से आता है? आत्म आत्म ज्ञान आत्म दर्शन करने का है। दूसरी दृष्टि जो दृष्टि है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल व्यू से, आसुरीम योनि सिर्फ अगला जन्म नहीं है, ये हमारी वर्तमान मानसिक अवस्था भी हो सकती है। जब व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, दूसरों से जलता है, द्वेष करता है, स्वार्थी और निर्दयी हो जाता है, तब वे हर दिन आसुरी अवस्था में ही जी रहा होता है। कब? जन्मनी जन्मनी, ये आदतों का चक्र है। हमने कैसी कैसी आदतें डाल ली हैं, उस आदतों का चक्र है। एक बुरी आदत उससे दूसरी
उससे तीसरी, और व्यक्ति उसी लूप में फंस जाता है, उसी चक्र में फंस जाता है, बस वहां से निकल ही नहीं पाता। और तीसरी दृष्टि क्या है? व्यवहारिक दृष्टि, प्रैक्टिकल लाइफ व्यू। इस श्लोक का सीधा मतलब, जीवन में अगर आप गलत सोच रखते हैं, गलत कर्म करते हैं, आत्मचिंतन कभी करते ही नहीं, तो आपकी स्थिति लगातार गिरती जाएगी। करेक्टर गिरता है, रिलेशनशिप टूटते हैं, पीस खत्म हो जाता है, और अंत में लाइफ अधम गति, लोअर स्टेट में चली जाती है। श्लोक का चेतावनी संदेश क्या है कि यह श्लोक हमारे डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। उठो, जागो। अगर जीवन में बार बार दुख, अशांति, नेगेटिविटी आ रही है, तो यह संकेत है कि हम आसुरी दिशा में जा रहे हैं। इसका समाधान क्या है? एग्जिट फ्रॉम आसुरी लूप। भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से रास्ता भी बता रहे हैं। क्या करो? सत्संग, अच्छे विचार और लोगों के साथ रहो। और क्या करो? स्वाध्याय, गीता, उपनिषद, ज्ञान पढ़ना, सुनना, लिखना, मनन करना, फिर मन नियंत्रण करना, ध्यान, प्राणायाम, और चौथा अहंकार त्याग। मैं ही सब कुछ हूं, ये भावना छोड़ना। जब ये भावना छूट जाएगी कि मैं ही सब कुछ हूं, तो सब बस ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो है तो मुझसे हो रहा है। हम एक किसी को गिलास पानी का दे देते हैं, बार बार बोलते हैं हमने दे दिया, अरे मैंने पानी पिलाया इसको, मैंने ये किया, मैंने। तुमने क्या किया? उसकी कृपा हुई तो तुम्हारे द्वारा हुआ, अन्यथा हम तो किसी इतने भी योग्य नहीं है। ये क्या है? मन की स्थिति, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और अधम गति, जब इंसान अपने अंदर के भगवान से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक लाइन में साथ, जो व्यक्ति अज्ञान और अहंकार में जीता है, वह बार बार उसी अंधेरे में गिरता है, और ईश्वर को न पाकर अंततः सबसे नीचे चला जाता है। इसके लिए वही 21 दिन की साधना योजना, आसुरी से दैवी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? नकारात्मक आदतों, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बाहर निकलना, कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना, इनर पीस, डिवाइन प्लस डिवाइन कनेक्शन का अनुभव करना। इसके ऐसे फेस फेस बनाएंगे हम, 1 2 3 फेस बना के। अवेयरनेस, पहले से 7वें दिन तक मैं कहाँ फंसा हूं, इसकी पहचान करना। पहले से दूसरे दिन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। 10 मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। लिखो, आज कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार मैंने जेलसी की, जेलसी क्यों आई। तीसरे और चौथे दिन में ट्रिगर करो, उसको पहचानो। क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है? कौन सी चीज है जो बार बार ट्रिगर करती है? उसको पहचानना है। कौन लोग हैं, कैसी सिचुएशन है जो आपको गिराते हैं? 5वें 6ठे दिन में पैटर्न बनाना, पहचान बनानी है। रिपीट होने वाली नेगेटिव हैबिट जो हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उसको देखो। जैसे ओवर थिंकिंग, एंगर, कंपैरिजन, ये सब चीजों को देखने का है। और उसके बाद 7वें दिन में रियलिटी चेक, खुद से पूछो, क्या मैं आसुरी लूप में हूं? फिर दूसरे फेज में आ जाते हैं कि डिटॉक्सेशन। 8वें से 14वें दिन तक बुराई को हटाओ, डेली प्रैक्टिस करो। एक बुरी आदत चुनो, जैसे गुस्सा, मोबाइल एडिक्शन, पूरे दिन कंट्रोल करो। दूसरा, 15 मिनट ध्यान करो, श्वास पर ध्यान करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। रोज रश्मि जी इतना जब कराते हैं, आए अपने जीवन को सफल बनाए। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। ये नहीं सोचे कि रश्मि जी ने बुलाया है तो आना है। अरे ये तो आपको वो दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा बरस रही है, तो उस कृपा के पात्र बनना। डिजिटल डिटॉक्सिएशन, कम से कम 1 घंटा नो सोशल मीडिया।
स्पेशल अभ्यास 10वें दिन साइलेंस प्रैक्टिस, मौन करें, 1-2 घंटे करें, जितना हो सकते 2-3-4-5, धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट करें, 10 से 15 मिनट। 12वें दिन फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, किसी एक व्यक्ति को दिल से माफ करें। तीसरे फेज में जाएं, डिवाइन गुड। 15 से 21 दिन में अंदर भगवान बनाओ। भगवान तो है, पर अंदर भगवान बनाओ। डेली हैबिट्स क्या है? ग्रेटिट्यूड, रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। स्वाध्याय, 1 श्लोक पढ़ो और सोचो यह मेरे जीवन में कैसे लागू होता है। तीसरा सेवा, रोज एक निस्वार्थ काम करो। पावरफुल डेज क्या है? 18वें दिन में ईगो को चेक करो, क्या मैं हर बात में खुद को सुपीरियर मानता हूँ। फिर 20वें दिन में इनर कनेक्शन क्या है? 20 मिनट डीप मेडिटेशन में मैं कौन हूँ। 21वें दिन में रीबर्थ डे, हमारा फिर से नया जन्म हो रहा है, मैं फिर से न्यू आइडेंटिटी लिखो। मैं शांत हूँ, जागरूक हूँ, दिव्य हूँ। मैं इसको अब तक कहाँ पहुंचा हूँ, नहीं तो मैं फिर से दोबारा उसी को शुरू करता हूँ। डेली चेकलिस्ट बनाइए। मोबाइल फ्रेंडली क्या है? हर एक दिन टिक करो, मैंने आज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, मैंने एक नेगेटिव हैबिट कंट्रोल की, मैंने 15 मिनट ध्यान किया, 5 मिनट ध्यान किया, मैंने किसी की मदद की, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा। ऐसे गाइडेड मेडिटेशन स्क्रिप्ट डेली यूज, सुबह और रात सुनो, पढ़ो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं गुस्सा नहीं, मैं शांति हूँ। मैं लोभ नहीं, मैं संतोष हूँ। मैं अंधकार नहीं, मैं प्रकाश हूँ। मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। आसुरीम योनि अनकॉन्शियस लिविंग और दैवी अवस्था कॉन्शियस लिविंग। चेंज क्या है? रिएक्शन, रिस्पॉन्स, ईगो, अवेयरनेस, डिजायर, पीस। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटमेंट में 21 दिन के बाद आपको माइंडसेट ऐसा होगा, अब मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूं। बस इसी तरह से इसी में डूब जाइए, बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास से आएगा आसुरिं योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो जानते था माम गते। वहां से भगवान ऊपर निकाल देंगे। आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में आनंद में डूब जाएगा। आत्मदर्शन के लिए सबकी सेवा कीजिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ये साधना जी, तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। और शक्ति जी बता रहे हैं कि आंसू भाव आ जाते हैं हमारे में। ये सब क्या हो रहा है? हाँ जी साधना जी, और हमें पता भी नहीं होता कब आते हैं। आप बताइए क्या हो रहा है। साधना जी, आप शारदा जी कह रहे हो? साधना जी, मुझे लगा शारदा जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आ गया, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ आपने सुना वो? इसको बुलाया हुआ था ना, मैंने सोचा आप शारदा जी कह रहे हो, वैसे नाम तो सुना था अपना। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? मैंने सुना नहीं। दया धर्म का दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये बोला है इन्होंने। जी हाँ। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, लेकिन मेरा वो है ना जो
ये इंटरनेट बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, होता नहीं आप अक्सर। सर टॉपिक जी की ने वजह भी से हो रहा है। सर जी ने भी तो यही कहा है ना, प्रभु जी ने यही तो कहा है कि हमें क्या करना है। हम्म। जो वो बता रहे हैं 40 जो लक्षण है, हम कैसे करें, उसको लिखें, फिर उसको याद करें, एक ना एक दिन में एक ही कोई लक्षण लें और उस पर चले। तो उन्होंने तो ठीक कहा है, तुलसी जी ने भी, दया धर्म हमारा धर्म जो है वो हमें पता होना चाहिए ना। हमारा धर्म तो था दया करना, लेकिन हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? अब देख लो, सारी दुनिया, इतनी दुनिया जन्म भी रही है, मर भी रही है, इसका मतलब कोई भी नहीं चल रहा उस पर, तो क्यों बार बार जन्म लिए जा रहे हैं? जब भगवान ने कह दिया कि अगर तुम आसुरी लक्षणों को छोड़कर दैवी संपदा अपनाते हो तो तुम्हारा जन्म है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो रोज लोग मर भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो इसका मतलब तो कोई भी धारण नहीं कर रहा ना, हम भी बीच में हैं। तो इसलिए तो ये अब ज्ञान में समझाया तो जा रहा है। और कबीर जी ने क्या, कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, मीरा बाई जी ने, राम ने, सीता ने, कृष्ण जी ने, सब ने ही तो ज्ञान दिया है हमको। क्या आजकल साधु संत भी दे रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना, ज्ञान, हमारे विकार जो है ना, वो मूल जो हमने बना रखा है अपने विकारों का, जो मोह हमारे अंदर जो है, वो धर्म रूपी युधिष्ठिर जो है, कहते धर्म रूपी बनो युधिष्ठिर की तरह, वो नहीं है। अर्जुन की तरह बने अनुराग रूपी। गीता हमें यही तो सिखाती है, मुझे गीता को पाना है, मुझे गीता को पढ़ना है, मुझे गीता को सुनना है। वो ठीक बात है, पर वही कह रहे हैं ना कि गीता सुनने तक या पढ़ने तक ना रह जाए। गीता हमारे अंदर ऐसे चली जाए कि ज्ञान पाने में, जो हम ज्ञान सुन रहे हैं या पा रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसा घर कर जाए। अब यहाँ साफ साफ देखो, श्लोक ही बता रहा है कि जो मूड है वो मुझको प्राप्त नहीं हो सकता, जो मूड है, क्योंकि वो जन्म जन्म में आश्री योनि को ही प्राप्त होगा और उसकी गति भी नहीं होगी, नीच गति में जाएगा और घोर नरक में। सब सब पता चल गया है। और मुझे लगता है कोई भी नहीं जाना चाहेगा नीच योनि में या घोर नरक में, कोई नहीं जाना चाहेगा। सब अच्छा अच्छा पाना चाहते हैं। अब हम इस जीवन में हैं तो भी अच्छा ही चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हम सब सुख प्राप्त कर पाए, हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हो, दुख ना आए, कष्ट ना आए, यही प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हमने कर रखा है। हम माने चाहे ना माने, हमने कर रखा है ऐसा। अगर हम दुख भोग रहे हैं तो हमने खुद ने ऐसा किया हुआ है, और सुख भोग रहे हैं तो फिर खुद ने ही अच्छा भी कर रखा है। अगर हम आज आनंद में हैं, हमें लग रहा है कि हम आनंद में हैं, तो ये तो देखो पहले से ही हमें अपने जीवन में अच्छा अच्छा करने के लिए, बोलने के लिए अच्छा करना ही पड़ेगा, संकल्प लेना ही पड़ेगा। भावना, वो जो दूसरों से प्रेम और दूसरों के साथ जुड़े रहें, अपना बनाए रखें दूसरों को, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। एक बार की बात है ऐसे ही कि किसी गांव में किसी लड़की का विवाह हो रहा था। अचानक से वहां पर डाकुओं ने धावा बोल दिया। अब वो विवाह में जो जेवर वगैरह थे वो लूटने लग गए।
और लड़की जो थी ना वो एकदम से वहां बैठी थी, उसके भी जेवर उतारने लग गए और घर को लूटने लग गए। अब लड़की ने डाकुओं के सरदार से क्या बोला, भैया तुम तो मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूं, आपकी बहन का ब्याह होने वाला है तो आप ऐसे करोगे, अपनी बहन के ब्याह में उसको ऐसे रुला के जाओगे, उसका सब लूट जाओगे, शादी रोक दोगे आप मेरी। बड़े प्यार से उसने डाकू के साथ बोला। अब बताओ, डाकुओं के साथ कोई प्यार से बोलता होगा? कोई नहीं बोलता, हर कोई मारने को उतारू रहता होगा। कोई डाकू सरदार नजर आ जाए, कोई छल कपट वाला न, हर कोई उसको अच्छे से नहीं बात करता। लेकिन उसने कहा, भैया मैं तो तुम्हारी बहन हूं, तुम मुझे लूटने आए हो, ये तुम्हारी मर्जी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारी मर्जी हो तो ले जाओ और तुम्हारी मर्जी हो तो छोड़ दो। इतने में ही वो जो डाकू सरदार था वो क्या हो गया, द्रवित हो गया। एकदम से उसकी बात पे उसका जो मन है पसीज गया। उसने कहा, भाइयों यहाँ लूटना नहीं है, लूटना नहीं है, ये लड़की का ब्याह मेरी जिम्मेदारी है। ये इसने मेरे को भाई बोल दिया है, अब ये मेरी बहन है। 1 मिनट में परिवर्तन कैसे कर दिया उसने, 1 मिनट में परिवर्तन हो गया एक डाकू के मन का। तो ये हमारे ऊपर है, क्योंकि वो लड़की इतने प्यार से, नहीं तो वो भी गोलियां चलाते, उधर से वो गोलियां चलाते या वो गोलियां चलाते, क्या होता, वहीं पे खेल खत्म था, सब मर मरा। लेकिन वही डाकू उस लड़की की इतने अच्छे से शादी कर कर गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी भावना से, अपने प्रेम से दूसरों को अपने साथ जोड़ लें, पराये भी अपना बना लें, पशु पक्षी को भी अपना बना लें। इसी तरह ही डाकू को भी भाई बना देने पर जो शक्ति, जो मनुष्य के स्वभाव की अभिव्यक्ति थी, वो कैसे जीवन शैली से सिद्ध हो गई। उसकी जीवन शैली ऐसी थी लड़की की कि उसने एक डाकू के मन को परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वो जुड़ी हुई थी अपने आत्म भाव से। अपनी वाणी, जो उसकी वाणी का, जो कहते हैं वाणी का पाप होता है, वाणी ही एक पाप भी करती है और वाणी ही एक पुण्य भी करती है। तो यही तो बता रहे हैं कि यही हमें करना है, यही सीखना है। ये रोज का जो अभ्यास बताया जा रहा है कि आज ये करो, आज ये करो, आज, तो यही करना है, जिससे हमारे साथ सब जुड़े और जुड़कर इसी ओर चलें, आध्यात्मिक की ओर, धार्मिकता की ओर। और रोज अभी कह रहे थे आप ऐसा बोलो, मैं शुद्ध हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो ये पॉजिटिव बातें हैं। कई बार इतने सारा धन वाले भी पॉजिटिव सोच ना होने के कारण खुश नहीं रहते, और कोई बिल्कुल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन उनकी सोच पॉजिटिव है, वो खुश रहते हैं। तो सारी बात है मन के ऊपर, मन की सोच। जब हमारे मन की सोच सही हो जाएगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि आसुरी लोगों को तो कृष्ण ने भी मूर्ख ही बताया था। अब दुर्योधन आसुरी था, भगवान सामने है, लेकिन सामने भगवान को भी नहीं देख पाया, भगवान नहीं कह पाया,
उनको भी बंदी बनाने चला था, भगवान को भी ये सोच थी ना उसकी। और कृष्ण कृष्ण ने सारा कुछ, और अर्जुन ने सारा कुछ कृष्ण पर समर्पित कर दिया। उसने कहा भगवान मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि उसकी सोच दैवी थी। उसने भगवान देखा और अपने को टूटने नहीं दिया, हारने नहीं दिया, आखिर जीत ही गया। बस यही प्रयास है, जिसकी कोशिश और प्रयास करने पर ही सब कुछ मिलेगा। जिसकी कोशिश ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है कि बार बार जन्म तो होएगा, अगर आसुरी लक्षण निकलेंगे नहीं तो बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। तो यही है, मैं खुद ही यही रास्ते पर चलना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और बाकी सब करेंगे तो प्रभु उन्हीं की हरी इच्छा, और वही सब करते हैं, करवाते भी वही हैं हमारे से। और हम करना चाहें, बस इतना है कि हम करना चाहें, वहां तक चलना चाहें, वो हमारा काम है। बाकी सब आपका आशीर्वाद है, आप ले जा रहे हो उस तरफ, आपका धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री। ये ना बहुत बहुत सुंदर बताया आपने। लेकिन जो भगवान जी ने 7वें श्लोक में बताया था ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, तब से लेकर के वो क्या थे, वो डिवाइड किया था उन्होंने कि संसारिक लोग और आत्मीय लोग। उनकी प्रवृत्ति देवी लोग की पहले बता दिया था, और अब बता रहे हैं कि आसुरी योनि योनिमा पन्ना मूढ़ा जर्मनी जर्मनी। तो जो ये जो मूड है ना, मूड, ये शब्द है सांसारिक, जड़ है। जो मूड है ना, जो सांसारिक है ना, ये सांसारिक भाव है ना हमारे, जब वो ओवरटेक कर लेते हैं अपने को, तो हमारे सारी आसुरी भाव पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। वही कल्टीवेट करते हैं आसुरी भावों को हमारे अंदर। तो आसुरी भाव क्या कैसे होते हैं? जब संसार को देखते हैं हम रिएक्ट करते हैं। इस और रिएक्शन हम नहीं करते खुद होकर के, खुद हम आत्मीय भाव से दैविक हैं, लेकिन जब रिएक्शन करते हैं संसार को देख करके, तो उसका कंट्रोल नहीं होता हमारे ऊपर। ये सारे घोड़े हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब जुड़ करके बगैर आत्मा के साथ दौड़ते हैं अकेले में, और कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जो सारे अवगुण है ना वो संसार के, वो सारे उन्हीं में आ जाते हैं, और वही होता है उसके बाद। जैसे कि एक आप घोड़ों को छोड़ दो अकेले और दौड़ेंगे चारों तरफ, वही हाल है दुनिया में सबका, हम सबका। हाँ जी। प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी मतलब ये यहाँ बताया गया है जो भी, लेकिन जी हाँ। मेरे हिसाब से प्रवृत्ति है जो संसार में लगे हुए हैं, मतलब जो हाँ जी। संसार में ही रहते हैं विषय भोगों में, और निवृत्ति है संसार से अलग होना, जी हाँ। संसार से बिल्कुल अलग होके रहना, अपने में रहना, अपने परमात्मा में रहना, बस यही कीर्तन करना, उपासना करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये निवृत्ति मार्ग है। पर एक चीज है, ये प्रवृत्ति जो है ना, अब आप एक देवी पर्सन है, आसुरी पर्सन है, आप जी रहे हैं इस संसार में, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्रवृत्ति होगी ना, जो वो दैविक होगी, और निवृत्ति जो होगी ना, वो उसके ऊपर कंट्रोल होगा कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। वो टोकेगी आपको कि हाँ, बात ये बात टोकती ठीक नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल निवृत्ति है टोकती है। उन बंदों। हाँ, वो उनके लिए निवृत्ति है जो लोग, उनकी प्रवृत्ति दैविक है लेकिन संसार में जी रहे हैं वो, तो उनको टोकती है, वो रोकती है हर जगह, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, ये तो शक्ति जी बता रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इसको कैसे डेवलप करें, ये शक्ति जी सिखाएंगे 21 दिन में। ये जी कैसे जी आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको एहसास हो कि आपको आसुरी भाव कब आ रहा है, डेली बेसिस पर। कब आया गुस्सा, कब लो, हाँ कब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कब पैदा हुआ आपके अंदर, किसने ट्रिगर किया आपको उस समय, कि जो आपको इतना इतना वो हो गया, लोभ हो गया। रहेगा। देखो, तमो रजो सतो,
आज का हाँ श्लोक यही कह रहा है कि तमो या रजो सतो तीनों गुण सब में है, हर व्यक्ति में, हर साधक में, हर उसमें। लेकिन अगर जो इधर लगा हुआ है आध्यात्मिक की ओर, जो ज्ञान सुनता है, ज्ञान को समझता है, वो फिर क्या कर सकता है, वो सतों को बढ़ा सकता है। वो या सतों को बढ़ाएगा तो वो तमो और रजो अपने आप दब जाएंगे, दब जाएंगे। तो करना ये है बस, हाँ हमें ये सीखना होगा कि हम सतों को कैसे बढ़ाएं। वो तो हम रोज सीख ही रहे हैं, सर जी से आप बताते हो, जी सर जी बताते हैं कि कैसे करें, तो वो तो हम जी, सीख ही रहे हैं। जी, हो जाएगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। ये सादा साहब, सादा जय साहब, श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। श्लोक पढ़ लेता हूँ। बहुत कुछ आज तो गुरुजी ने, बरसा दी ने, साधना दी ने बहुत अच्छा समझा दिया। श्लोक पढ़ या लेता हूँ मैं। या आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रापेव कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, आज है ना इसमें लोगों के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे यहाँ मैटर कर सकते हैं। सुमन जी, आप काफी दिनों बाद दर्शन दिए हैं, आप बताइए सुमन जी। सुमन जी, जी जी। जी जी, आप बताइए, आपकी व्याख्या कीजिए इसकी, श्लोक श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। व्याख्या भी कीजिए। नहीं, व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, वसुदेव सुतं देवं कांसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्तों में जन्म लेती हैं। मुझ तक पहुंचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शना शना अधम गति प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी, रश्मि जी। जी, जय श्री जी, कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, आप बताइए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। ये अज्ञानी आत्माएं, जैसे भगवान बार बार कह रहे हैं कि अज्ञानी मीन्स जो दुनिया के, जो तामसिक बुद्धि के हैं, अज्ञानी हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार जिनमें हैं, वो आसुरी प्रकृति के गर्तों में जन्म लेते हैं। मतलब और ज्यादा अधोगति में चले जाते हैं। अगर वो बार बार जन्म लेकर भी नहीं सुधरते हैं, इस पथ को नहीं अपनाते हैं, मुझे पहुंचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनै शनै अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो मुझ में प्राप्त होने में असफल, तो भगवान उसमें रामायण का भी ध्यान आता है, सुंदरकांड में आता है ना, निर्मल मंजन सोमय भावा भावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि जो इंसान छल कपटी है वो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस श्लोक के माध्यम से तो भगवान हमें यही बताना चाह रहे हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि देख, टीचर भी कहेगी कि नहीं पढ़ेगा ना तो देखा चपरासी बनेगा फिर। इसलिए भगवान हमें एक तरह से वो दे रहे हैं कि अगर तू आसुरी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा ना तो इतनी अधोगति को चले जाएगा। भगवान इतने कठोर नहीं है कि इतने कठोर शब्द कह रहे हैं। तो यही हमें सुधारने के लिए इस तरह के वो शब्द जो हैं वो बता रहे हैं हमें कि इस तरह हमें अपनी जो है
अब मतलब जो भी बुरी प्रवृत्ति है उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि बुराई का रास्ता जो है आसान हमें लगता तो जरूर है, लेकिन अच्छाई का रास्ता ही ईश्वर तक जाने का मार्ग है। बुरे कर्म हमारे ईश्वर से, हम जितने जितने बुरे कर्म विकारों में जाते हैं उतने ईश्वर से दूर होते जाते हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, महात्मा गांधी हैं जैसे कि हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, जरूरत है उन्होंने जीवन की बहुत कम रखी, एक धोती पहन के ही गुजारा करते थे इस तरह से, दूसरे के कष्ट की बातें ही सोचते थे। तो आज भी इतने सालों के उनके जाने के बाद भी इतना सम्मान है उनका, राष्ट्रपिता हैं वो हमारे देश के। और दूसरी तरफ अगर हम एक एग्जाम्पल अधोगति वाले का लें तो औरंगजेब है। उसने सारा जीवन क्या किया कि अपने फादर को मरवा दिया, गद्दी के चक्कर में अपने भाइयों को सिर काट दिया दारा शिकाव का। तो हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार किया, इंडियन जो हिंदू महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया उसने। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? तो समाज में भी उसको सम्मान नहीं मिला, मन भी अशांत हुआ, और कहते हैं उसका जो जीवन था बहुत ही, जो लास्ट का जीवन था उसका बहुत ही संघर्ष में रहा उसका, और बहुत अकेलापन उसको झेलना पड़ा उसमें बहुत। उस मतलब उसके मन में वो समझ गया था कि मैंने गलत काम किया है, मैं पतन की ओर तो चला ही गया था, जाता ही है इंसान, सम्मान नहीं मिला, उसकी बदनामी मिलती है उसको। तो बहुत निराश हो गया था अपने जीवन से, तो अंतिम जीवन कहते हैं उसका बहुत बुरा बीता था। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर हम पाप कर्म करते हैं तो इससे हमारी आत्मा का ही पतन होता रहता है, उन्नति करने के बजाय जीवन जो है हमारा और निम्न स्तर पे चला जाता है। तो यह जो श्लोक है हमें ये चेतावनी दे रहा है एक तरह से कि मनुष्य जन्म में अपने दैवीय गुणों को अगर विकास कर ले तो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो उसका अगर त्याग करे तो वह नरक में गिरने से बच सकता है। और नरक स्वर्ग तो जैसे पहले बात होती है क्लास में कि इसी जीवन में हम भोगते हैं सब। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ईश्वर के प्रति भक्ति जरूर होनी चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे मन शांत होता है। अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो गलत रास्ते से अपने आप बच जाएंगे। हम कभी हमें बुराई को एक अ, जैसे गंदे पानी की बाल्टी भरी होती है, उसमें पानी को साफ कैसे करेंगे? हम उस पानी को साफ करना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से पानी अगर साफ टैप चला दें साफ पानी का, उस भरता रहे भरता रहे भरता रहे तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद पानी सारा साफ हो जाएगा उसका। तो हम बुराई को छोड़ने के बजाय अच्छे गुणों को अगर ग्रहण करें, भक्ति में ध्यान लगाएं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, मन क्रम वाणी से भी। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को थप्पड़ नहीं लगाना या मारना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मन से वाणी से भी अपने मतलब भाव से भी कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबको समभाव से देखें जैसे भगवान बार बार यहाँ कह रहे हैं, और किसी को दुख ना दें, अहम की भावना ना आए। अहम का तो हम सामने ही देखते हैं कि रावण में सब कुछ था, गुणी था, ज्ञानी था, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट क्या हुआ? पतन, क्योंकि उसमें अहंकार बहुत था। तो इसीलिए अगर हम ये अपने जीवन में धारण करें, और शक्ति सर ने भी बताया कि जैसे हम ध्यान करें, अपने को सोचें, देखें अलग बैठकर कि क्या मुझ में अहंकार तो नहीं आ रहा, आत्मचिंतन करें, किसी को मेरे मेरे मन से वाणी से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, क्या मैं खुद अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह अपने लिए जरूर समय निकालें, तो हम धीरे धीरे जब अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो बुरे गुण जो हैं वो अपने आप हटते जाएंगे। जय श्री कृष्ण सर जी। वो जो एग्जाम्पल था आपने दिया था या किसी और ने दिया था, कि एक बार एक संत ने कहा किसी को कि तुम पानी लेके आओ समुद्र से, और एक आदमी छलनी लेके आया था, वो बहुत गंदी थी, और उसने कहा तुम इसी में जी। लेके आओ। वो किससे पता है हम्म। कितनी याद है आपको? हाँ, तो वो नहीं छलनी मैंने ले, नहीं दिया था। हाँ हाँ। बताइए, उससे एग्जाम्पल वो दीजिए, वो क्योंकि उससे क्या है कि जो भी सत्संग में आते हैं ना, चाहे वो उतना धारण नहीं कर पाते, लेकिन ओवर टाइम मन की सफाई हो जाती है उनकी। जी।
आप बताएंगे आप? बताइए। हाँ जी। आप बताइए, आपकी आप, वाणी से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं छन्नी का पूरा नहीं, छन्नी का मतलब यही होगा कि बार बार जी हाँ, वो था पानी, करने वो से। जाते थे। हाँ, वो जाते थे चलनी लेकर के, पानी लेके आते थे। जब तक पानी लाते थे संत जी के पास तो पानी खत्म हो जाता था, क्योंकि चलनी थी वो तो। लेकिन हम्म। वो सही प्रक्रिया नहीं चल है, रही थी। जी हाँ, छलनी साफ। हाँ। चलनी से है ना, पानी पानी टिकता नहीं था उसमें, लेकिन वो साफ हो गई। तो उसका हम्म। एग्जाम्पल ये था कि बेसिकली कि अगर आप प्रयत्न करते रहो, चाहे धारण नहीं कर पाओगे, जो अभी शक्ति जी ने बताया, हाँ जी। प्रयत्न करोगे तो अपने आप एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचने की उम्मीद है, आपकी एफर्ट्स हैं। लेकिन हम्म। आपकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, एफर्ट्स में, जैसे कि वो संत जी ने कहा था, उन चलनी लेके आओ, चलनी से पानी लाओ, तो वो चलनी साफ हो गई। एटलीस्ट वही हमारा हाल है। वो सर जी उसका हाँ था जी। कि आप रोज, हमारा क्वेश्चन होता है ना कि हम रोज तो सुनते हैं, रोज हाँ, जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, लेकिन हमारे को लगता क्यों नहीं है, धारण क्यों हाँ, नहीं होता। हमें ऐसा हाँ, लगता है कि खुद को कि हमें उतना धारण नहीं होता जितना हम सुन भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। जी तो हाँ, वो महात्मा के पास गया, उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे करो। देखो एक मैली छन्नी दी हूँ, बहुत ही गंदी मैली छन्नी। तो हमारा मन भी तो ऐसे ही बहुत मैला होता है पहले, जब हम सत्संग सुनने से पहले धीरे धीरे ऐसे ही फिर उन्होंने एक छन्नी दी कि इसको ना रोज जाना है, पानी में डुबो कर ले आना है बस। वो रोज गया, पानी में डुबो आया, फिर जाए पानी, धीरे 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 छन्नी 10 दिन लगे या 15 दिन लगे या कह लो 1 महीना लगा, साफ हो गई। तो वही उनका कहने का फिर महात्मा का यही था कि रोज आप सुनो, कोई बात नहीं, आप सुन रहे हो, आप इतने उतावले मत हो, सुनो आप रोज। सुनते सुनते एक ना एक दिन आपका मन भी ऐसे छन्नी की तरह साफ हो जाएगा, चिंता ना करो आप। हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी, हमें होता है कि हम जल्दी छलांग लगा लें। तो वो कहते हैं कि हर काम होता है धीरे धीरे, आप बस सुनते रहो। आपका मन ऐसा कुछ चढ़ेगा कि कभी आप बुरा काम कर ही नहीं सकोगे, सत्संग सुनते सुनते आपका मन ऐसा हो जाएगा अपने आप, जैसे छन्नी अपने आप साफ हो गई रोज पानी में डालने से, मैली छन्नी। ऐसे तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, बस यही था छन्नी। इसी वजह से हाँ छुट्टियां बिल्कुल। बंद है। जय छुट्टियां श्री बंद, बहुत अच्छा। कृष्ण। जय श्री सत्संग से छुट्टियां कृष्ण। बंद। जय श्री कृष्ण जय जी, लवलीन जी। हाँ जी सर जी, ये वाली जो है ना, ये रामकृष्ण परमहंस जी की जो है ना कथा किताब, उसमें या, आई थी। और ये एक बार मुझे अक्षय ने ही बताई थी बचपन में, कि उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ तुम इसमें पानी भर लाओ। और वो कोयले रखने वाली टोकरी थी। तो वो या, शिष्य गया, कोयले की टोकरी दे के उन्होंने भेजा। अब गुरु के पास कोई जाएगा तो जो कहेगा वो करना पड़ता है। तो वो गया लेकर के, और वो वहां से लाता था पानी, तो उसमें से तो निकल जाते थे, क्योंकि कोयले के लिए तो मोटी वो थी ना, टोकरी जो हम्म, थी। तो वो ले हम्म, रोज भेजते थे उसको, रोज भेजते थे। तो बड़े दिन जाने के बाद उस शिष्य ने कहा कि महाराज आप मुझे रोज भेजते हो, और इसमें पानी तो टिकता नहीं है, मैं रोज जाता हूँ भर के लाता हूँ, आप तक आता हूँ तो पानी सारा निकल जाता है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पानी टिकता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, छलनी तो साफ हो रही है ना। तो ये मुझे अक्षय ने बहुत पहले, जब मतलब कई साल पहले ये वो पढ़ता था रामकृष्ण परमहंस जी की किताब ना, तो मुझे सुनाई थी। तो मुझे भी ये बहुत अच्छी बात लगी थी कि बेशक टिके ना कुछ भी, जैसे हम भी कहते हैं ना, भी पढ़ा सुना फिर भूल गए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर पानी निकल रहा है तो भी एटलीस्ट छलनी तो साफ हो रही है। और ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी थे ना, तो वो हमें ये समझाते थे कि जैसे आप जहाँ पर बर्तन धोते हो, तो वहां रोज तिलकन हो जाती है, क्योंकि आपका घी तेल होता है बर्तनों में, सफाई करते हो तो वहां सारा चिकना हो जाता है। तो अगर आप उस जगह को रोज रोज सफा नहीं करोगे, तो वहां पर मैल की परत जमती चली जाएगी। वो कहते थे इसीलिए सत्संग में आना, सत्संग सुनना जरूरी है, कि ये जो हमारा हृदय है,
जहाँ पर हमारे भगवान जी ने बैठना है ना, वहां प्रतिदिन हमें उसकी सफाई करनी पड़ती है। उसका मतलब यही समझ में आया था कि जैसे हम रहते तो है ना इस संसार के अंदर, तो अब हम यहाँ थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे हैं तो हमारी वृत्ति अच्छी तरफ लग रही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे तो फिर हमें घेर लेंगी सारी चीजें। तो वो कहते थे प्रतिदिन ये जो चीजों का मैल हमारे अंदर जमता है ना, तो उसी को दूर करने के लिए सत्संग जरूरी है। ये जो अब आप शक्ति सर भी कह रहे हैं कि हम बैठे और 2 पल बैठ के सोचे अपने अंदर कि हमने आज क्या किया, कहाँ से क्या हुआ, तो वही है कि ये प्रतिदिन हमें करना जरूरी है। तभी तो 365 दिन योग में भी देखिए क्यों कहते हैं 365 दिन करना है, कोई छुट्टी नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये बाहर का जो हमारा वातावरण है वो रोज हमारे अंदर कुछ ना कुछ मैल आ जाती है। तो प्रतिदिन जब हम ईश्वर को सत्संग के माध्यम से या अपने आप बैठ के ध्यान की प्रक्रिया से, तो वो धीरे धीरे वो मैल जो है हटेगी। जय श्री कृष्णा सर जी। जी। बताइए, मैं जो है ना, ये चलने वाली बात है ना, अगर हाँ आप जी। अपने आप से जोड़ो तो आप एक धारण करो कि देखो, रोज आपको बोलना है कुछ, चाहे जी। सब 2-2 मिनट बोलें, पर सब बोलें, जिससे कि जी। आपके भाव है ना, वो 2 मिनट के लिए आपको 15-20 मिनट तक अपने अंदर सोचना पड़ेगा क्या बोल रही हैं आप 2 मिनट। हाँ और जी। हाँ उससे जो शुद्धि होगी ना, उससे जो जी। शुद्धि होगी, आत्म शुद्धि होगी ना, हाँ वो जी। अजीब है। वो वहां क्योंकि जाएगी हम जहां अगर जहां जाती हम बोलेंगे और फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा ही हमें बताएगी ना कि तुम बोलते है। तो ऐसे हो और करते कुछ और हो। तो या इसलिए बोलना जरूरी है, हम बोलना बोलेंगे तो तभी जरूरी है, हम उसको उतारेंगे भी अपने जीवन में। तभी उतरता है ये। क्योंकि आप जब बिल्कुल। आओगे बोलोगे ना जो, तो हाँ जी। आपने पढ़ा है, आपने समझा है उसे, तो बोला है। जब आपने बिल्कुल। बोला है, फिर उतार दिया और भी, तो आपके यहाँ जब बोलने हो से ही जाए। बोलने की आदत पड़ती है, बोलने से ही फिर दिल खुलता है, थोड़ा सा बोलने की हाँ, कोशिश करता है बोलना आदमी। बहुत जरूरी है। बोलना बोलना जरूरी बहुत है। जरूरी है सबके लिए, सबको बोलना चाहिए। आप बताऊं कि ये बोलने से ही आपको अंदर घुसने की आदत पड़ेगी इसमें, सर आप सर प्रैक्टिस में देखिए, लाओगे। जब जब जी हम हाँ। सत्संग में गए थे ना तो हमें बोलना आता नहीं था, तो ये भजन और भेंट नहीं बोलनी आती थी। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ पर कोई तुम्हारी टेस्टिंग नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा कंपटीशन नहीं चल रहा कि तुमने गलत बोला या ठीक बोला, या बोलते थे ये तुम्हारा स्कूल है, यहाँ तुम दाखिला लिया है ना तो तुम यहाँ पे अभ्यास करो। और अब देखिए सर, जब हमने वो लाइनें हमने कब सुनी थी, लेकिन आज उनके भाव हमें अब कितने सालों के बाद जाके वो हमारे अंदर उतर रहे हैं। उनकी या पहली भेंट मेरे गुरु महाराज की थी। औखा है भक्ति दा रस्ता देखी घबराई ना, या ताने सहारी जाई शुक्र मनांदा जाई, वाह वाह। भगवान दे प्यार उत्तो शीश लुटांदा जाई। तो तब ये लाइनें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आया कि वाकई ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब भी हम नाम लेते हैं ना कि हमें आज सत्संग में जाना है, तो बहुत उसके आगे अटकन आती है, रुकावट आती है। तो हम्म। लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो उन्होंने कहा था घबराना नहीं है, तो वही हम करते आ रहे हैं। और देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं हम, कि अब हमें जी वो जो निर्मल दीदी ने कोई भजन बहुत पहले लिखवाया था या बताया था, तो अब हम उसको बोलते हैं तो हमें उसका एक एक वर्ड हमारे अंदर उतर के जाता है कि तू जिसके नूर से चमक रहा वो नूर निराला है ना। तो अब वही या आज मैंने सुबह सुबह ध्यान की क्लास में पढ़ा था, हे भी आप ही आधार हो, हम सबके पालनहार हो, हे दया में आप ही आधार हो, हम सबके पालनहार हो। तो अब हमें पता चल रहा है ना कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो वही चीजों के भाव अब देखिए कितनी गहराई से अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने बोला, थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा सुना, तो वो धीरे धीरे अब हम नर्सरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे निर्मल दीदी कहती है ना अभी तो हम सुनने वाली क्लास में हैं, तो धीरे धीरे जी हमारा आगे ऊपर ईश्वर की दया से ही हम आगे जाएंगे। और वही जैसे हम बार बार अब हर श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी गति नीचे की तरफ नहीं करनी। आज भी वर्षा दीदी ने बताया ना कि अधोगति की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं जाना। तो ऐसे ही हमें कुछ कुछ बात किसी की कही हुई हमारे सुनने के बाद जो रह जाएगी ना जहन में, वही हमें अच्छे रास्ते की तरफ मोड़ देगी। जय श्री जी। कृष्णा, प्रणाम अब सभी। अब ये है, अब 17वां अध्याय भी आ रहा है, बहुत सुंदर। तो जब श्रद्धा त्रय विभाग आएगा, वो 17वां अध्याय, तो उसमें और भी आनंद आएगा, श्रद्धा को कैसे बांटते हैं, कैसे होती है। बहुत बहुत ही सुंदर है वो भी। तो अब बस श्रद्धा के ऊपर दौड़ो, और ये सब, ये भाव को अपने ये समझाएंगे जो शक्ति जी।
तो आप जी उसको सर। धारण कीजिए, हाँ उसको समझिए और धारण कीजिए। तभी तो आज काफी टाइम हो गया, तो आज तो वो जी भी है, हनुमान चालीसा भी है। जी, तो आप उस जिन्होंने तरफ नहीं, पढ़। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक वो नहीं पढ़ा ना श्लोक, वो पढ़िए, पूजा जी और लज्जा जी, जी। आप श्लोक पढ़िए। आसुरी। अच्छा, तो पीछे श्लोक नहीं आ रहे सर। आसुरीम योनि पाप। आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, लज्जा जी, लज्जा गोयल जी, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्रापेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, लज्जा जी, लज्जा गोयल जी। चलो जी, आज हनुमान जी से कौन पढ़ेंगे? फिर से पहले हनुमान जी से पढ़ना है, किसको पढ़ना है मैं नेक्स्ट? पढ़ूं? आप पढ़िए, उसके बाद वो संकट मोचन कौन पढ़ेगा? जल्दी बताइए। संकट मोचन। संकट मोह के लिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। हनुमान जी से किसने कहा था अभी? अभी किसने कहा था? मैंने कहा था पूजा। ठीक है हाँ सर, मैं जी, हाँ जी, संकट मोचन पढ़ लूंगी। ठीक है जी। हाँ जी, फिर गीता जी की आरती। मैं कर लेती हूँ सर जी। ठीक है जी। जी हाँ, भगवान कृष्ण जी की आरती। मैं कर मैं लेती कर। गीता जी आप करेंगी? जी अच्छा। सर। अच्छा, वही सर। सर्वभौम सुखी नाम, सर्वभौम मैं सुखी कर। नाम आप करेंगी? हाँ जी। जी सुनिए सुनिए, आप कीजिए, वो बार बार जाए बाद में। ठीक है। हाँ जी, शुरू कीजिए। ठीक है सर, हनुमान जी ठीक से। है। ठीक है जी। हाँ जी, हनुमान जी से शुरू कीजिए। जी। पूजा जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साथ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम का वेको आदर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज रे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहीं का श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सा सहित असीसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी को विद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सग्रीव है की राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल खा प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँपते कापे
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर भी दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान, आई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी सुख सोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि गाखी गौरी सा। तुलसी सास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सिया पर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जरो हनुमान हनुमान। जय। अतुलित बल धाम, हेम लाभ देहम। धनु जवन कृचानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निदानम, वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। हनुमान अंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय, रामेष्ट फाल्गुन सख्य पिंगक सौमित विक्रम। उदती कमणश्चिव सीता शोक विनाशन। लक्ष्मणे प्राणदाता च दशग्रीव च दर्पः। द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने। सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्। न भयं विद्यते तस्थः, सर्वत्र विजयी भवेत्। धन धान्यं भवेत् तस्य, दुःखं निवय कदाचन। बोल बजरंग बली की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सलासर धाम की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समेर भी भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियार्यो। ताउ ताई सो त्रास भयो जग में, संकट काउ सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। कपि संकट मोचन नाम त्यारो। बाली की तास कपि शिव सैगरी, जात महाप्रभु पंथ नियारो। चौकी मां मुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। कपि संकट मोचन नाम त्यारो। अंगद के संग लैन गे से, खोज कपीशी बैन उचारो। जीवति ना बचियो हम सोजो, बिना सुदिलाई आप गुदारो। फेरी तके तट सिंधु सबे तब, लाई स्यास दी प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। संकट मोचन नाम त्यारो। रावण तास देसी, रावण तास देसी को सब, राक्षसी सो कहो शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो।
चाहते सिए शोक सुहागसु दे प्रभु पुत्र मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुशैन समेत तब गृह द्रोण सुवीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत जग है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। रावण युद्ध जान कियो तब नाक की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समय सबे दल मोह भयो ये संकट बारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। बंधु समेत जब रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही देव नहीं पूजे बलि विधि सो सब बलि दे सब मिली मंत्र विचारो। जाय सायो भैव तभी आई रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज के बड़ देवन के तुम वीर महापव देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सोई नहीं जाते टारो। वेगी हर हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसी अरु दे लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन। जय 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 कपिशूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री कृष्णा। श्री जय भगवत गीता। भगवत गीता माता की आरती। भगवान श्री ये कृष्ण जी की आगे सर। भगवत गीता की जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारणी प्रभु हिय कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते करम सुमरम प्रकाशनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारणी कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा। भव भयहारणी तारणी भव भयहारणी तारणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी देवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल सकल शास्त्र की स्वामिनी
श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारणी, प्रभु ही कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता जी की जय। जी हाँ, कृष्ण कुमार जी की आरती किसने कहा था? रीटा जय जी मैं आप ही सर गा बोल रही हूँ। हाँ, हाँ जी जी सर। जी हाँ। सर स्क्रीन पे अभी आई नहीं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटौ पंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधुर मधु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु सर्वे निरामया, सन्तु निरामया मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा 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 कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। 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 असतो मा सद्गमय, असतो असतो मा मा सद्गमय सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो तमसो मा मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय। अमृतं अमृतं गमय। गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ओम ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी हो में, सभी सभी सुखी सुखी होवे, में, सभी रोग मुक्त रहें, सभी 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 रोग 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 मुक्त रहे मुक्त रहें, रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी 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 मंगलमय के मंगलमय मंगलमय के साक्षी के बने साक्षी बने, साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। और 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 किसी किसी को को भी किसी भी को दुख भी कोई का दुख दुख का भागी की भागी न ना न बनना 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 पड़े। 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 हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको 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 सत्य असत्य से से सत्य की ओर ले सत्य चलो। की ओर ले चलो, चलो, की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से अंधकार अंधकार से से प्रकाश की ओर प्रकाश ले प्रकाश से की चलो। ओर प्रकाश ले की ओर चलो, ले चलो।
मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु मृत्यु से से अमरता की ओर ले अमरता चलो, की ओर ले चलो, अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल 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 कामनाओं के कामनाओं के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन दिन रात रात दिन रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति इति श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम 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 भूयात्। 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 वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवम् देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् मर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। जय गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे श्री श्याम। राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी जय पते जय नमः। गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। सबको। सबको आप सबको प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभी को जय प्रणाम। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्णा। जय जय सबको श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। सबको प्रणाम जय जी। श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। हाँ जी सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा है, जग के पालनहार है, कृपा निधान। हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो सब रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और वो भी इस गीता शक्ति पाठशाला में सम्मिलित हो सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय।
अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः गुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यं स मे प्रिया समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे पालनहार, हे कृपा निदान, हे श्री कृष्ण भगवान, हमारा आज का 12वें अध्याय का जो पाठ है ये हमारे उन सभी मंत्रिमंडलों की तरफ से आपको आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा श्री मोदी जी, योगी जी व अन्य मंत्रीगण जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्यरत हैं उनको और बुद्धि विवेक बल दे ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर पाए तथा देश को भी उन्नति की रास्ते पर लेकर जाएं। और ये उनके लिए भी समर्पित है जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर कार्यरत रहते हैं, उन्हें भी बल बुद्धि विवेक सब देना प्रभु, उनकी रक्षा करना। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूय सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। आभार सभी का। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय एक श्री सेकंड। कृष्ण। प्रणाम सबको, सबको प्रणाम, सबका सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल मंदिर गए थे हम, शिव जी भोलेनाथ के मंदिर। कल वो मंदिर मंडे था ना, तो एक लेडी थी सफेद, मतलब जो लोकली बॉर्न है, तो वो ध्यान कर रही थी वहाँ, सब हो रहा है। तो मैंने बाद में पूछा उससे कि आपको ध्यान में लग जाती हैं आप? कहती है मेरी एक सहेली थी, 18 साल की उम्र से मिली थी मुझे, और तब से मैं ध्यान कर रही हूँ उनके साथ मिलके धीरे धीरे, कभी एक वन से वीक, कभी ऐसे, और अब मैं हमेशा ध्यान में जा सकती हूँ। मैं करती हूँ हर जगह डेली बेसिस पर। तो धीरे धीरे हो गया ना उसका चेंज। ऐसे ही हमें भी वो चलने वाला हिसाब है आज, कुछ वो तो साफ तो होगा, आगे बढ़ेगी गाड़ी। बस हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज आना चाहिए, रोज बोलना भी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। जी हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको जय जी। श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम सभी सभी को। को। प्रणाम जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम सबको जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।